नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता, किस्से कहानियाँ सुनाने वाली आपकी मीत, आपकी दोस्त। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का 15वां एपिसोड, 15th एपिसोड, जिसका नाम है लव यू जिंदगी, पिछले हफ्ते प्रसारित हुआ। और आज मैं उपस्थित हूँ उसी एपिसोड के लिए आपका धन्यवाद देने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपको थैंक्स देने के लिए। साथ ही साथ हम थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे। इस एपिसोड में मैंने जिंदगी को किस किस रूपों में हम प्यार करते हैं उसके बारे में चर्चा की। बहुत सारे दर्शकों ने, श्रोताओं ने मेरे इस एपिसोड को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया। उन सभी के लिए आज मेरे मन में अपार श्रद्धा है और मैं कृतज्ञ हूं। इस एपिसोड के टीजर पर आपने 14,000 से भी ज्यादा व्यूज दिए। साथ ही साथ इसके मेन एपिसोड पर आपने 4,500 व्यूज दिए। मेरे लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसकी सराहना करते हैं और मुझे मैसेजेस करते हैं। तो आइए कुछ मैसेजेस का विवरण जो मेरे पास है, कुछ ने व्हाट्सएप पर किया, कुछ ने यूट्यूब पर किया और कुछ ने इंस्टाग्राम पर भी किया। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले वेंकटेश सूर्यवंशी जी से। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य सभी जड़ होते हैं, लेकिन जिंदगी एक आईना होती है। और उन्होंने ये कहा कि मनुष्य को इस आईने में अवश्य झांक कर देखना चाहिए और उसे अपने अंतर्मन को टटोलना चाहिए। प्रतिमा शुक्ला जी लिखती हैं, जीवन 7 सुरों का संगम है। इसमें जीवन रूपी राग को हम आरोह अवरोह व लय के साथ गाते हैं। बिल्कुल सही प्रतिमा जी, आपका कंठ बहुत ही उत्तम है और आप बहुत सुंदर गाती भी हैं। बहुत अच्छी। मेरे एक नए सब्सक्राइबर और नए श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, आबिद खान। आपने बहुत सारी इमोजीज भेजी हैं। मेरी समधन जी, उपमा साहू जी जो छिंदवाड़ा में रहती हैं, वे लिखती हैं, जिंदगी एक सफर है, क्या जाने कल क्या होगा। प्रतिमा शुक्ला जी का अगला एक और सफर है, एक और मैसेज है, सॉरी। वे भी लिखती हैं, जीवन एक सुहाना सफर है। एक नई सब्सक्राइबर हैं नीता कपूर, जो साहिबाबाद में रहती हैं। उन्होंने लिखा है, एक्सीलेंट। कमांडो काव्य दर्पण जी लिखते हैं, सही बात है, नियति एक बार ही मौका देती है। आप कमांडो हैं, जैसा कि उनके आईडी से ही पता चलता है। समोद सिंह जी इनका नाम है और ये बुलंदशहर में रहते हैं। कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी लिखते हैं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद कर्नल साहब। एकता वाजपेयी जी जो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, वे लिखती हैं, मकान की नींव देखे बगैर मंजिलें बना लेना, यही तो हम करते आए हैं। और ये भी लिखती हैं, यस, नई रार ठाननी होगी। वे कहती हैं, लव यू जिंदगी। वे कहती हैं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। मीनाक्षी गुप्ता जी जो एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, हापुड़ में रहती हैं, वे लिखती हैं, वाह बहुत सुंदर बात। एकता वाजपेयी जी ने आगे भी कई संदेश लिखे हैं। मृत्युंजय भट्ट जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और उनका संदेश मैं पहली बार प्राप्त कर रही हूँ, वे लिखते हैं, आपने आपके विचारों में बहुत गहराई है। उपमा साहू जी फिर लिखती हैं, गुड। मीता जोशी जी जो एक बहुत अच्छी कवियत्री हैं, शिक्षिका हैं, वे लिखती हैं, कर्णप्रिय। डॉक्टर स्वदेश चरौरा जो बुलंदशहर में रहती हैं और बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं, वे लिखती हैं, वाह एक खूबसूरत अभिव्यक्ति, स्वागत है। पुष्पलता तनेजा जी जो मेरी अग्रजा हैं, आदरणीय हैं, वे लिखती हैं, बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति, बधाई। मेरी दूसरी छोटी समधन जी लिखती हैं, जिनका नाम है पूजा बेलानी। वे लिखती हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए।
सुहेना निज़ाम उस्मानी जी लिखती हैं, रिडल ऑफ लाइफ इज सॉल्व्ड इन योर मेलोडियस वॉइस। आप अंग्रेजी की अध्यापिका हैं और बहुत ही अच्छी इंसान हैं। आगे संजीव मेहता जी लिखते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, एक बेहद उम्दा कलाकार हैं। वे लिखते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बहुत सुंदर। और अगला संदेश है मेरे पास फिर से वेंकटेश सूर्यवंशी जी। गीतम लिखते हैं वे, मेरे मन संभल के चल, दूर तक है जाना, क्या सोचता साथ है कोई, अरे बाबा तुझे तो अकेले ही जाना। बहुत सुंदर। देविका अग्रवाल जी पहली बार जुड़ी हैं हमारे साथ। आप लिखती हैं, आपकी रचना भावों की सहजता और शब्दों की गरिमा का सुंदर संगम है। प्रतिमा शुक्ला जी का अगला संदेश एक और भी है। और इस तरह से अनेक संदेश हमें प्राप्त हुए, जिनके लिए हम बार बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैंने सभी संदेशों का, आपको जिस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे ये संदेश दिए, उन्हीं पर मैंने उनको उनका उत्तर भी दिया और आपका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। यदि भूल से कोई रह गया हो तो कृपया आप मुझे माफ कीजिएगा। एक संदेश और आया है जो मैं आपको यहाँ पर सुनाना चाहती हूँ। यह संदेश है श्री सुबोध हरबोला जी का। सुबोध जी इस बार हमारे साथ जुड़ने वाले थे इस थैंक्स रिस्पॉन्स वीडियो में, लेकिन कुछ व्यस्तताएं थी उनकी, तो वे नहीं आ पाए हैं। लेकिन जितने लोग मेरे आसपास हैं, मैंने ऐसा समझा है कि सुबोध जी जितना जिंदगी से प्यार करते हैं ना, वैसे इंसान का होना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया था, आग्रह मान भी लिया था उन्होंने, पर अंत में कुछ ऐसी बातें हुई जो वे नहीं आ पाए। उन्होंने एक संदेश भेजा है जो मैं अपने सभी व्यूअर्स को सुनाना चाहती हूँ। आदरणीय मीता जी, इस बार आपके साथ पॉडकास्ट में न जुड़ पाने का मुझे बहुत खेद है। कुछ अचानक से आई हुई व्यस्तताओं के कारण मैं ये बहुप्रतीक्षित अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। आपके साथ जुड़ने का एक शानदार अवसर मिस कर रहा हूँ। उम्मीद है हम भविष्य में फिर मिलेंगे और एक धमाकेदार एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। निश्चित तौर पर रिकॉर्ड करेंगे सुबोध जी। मुझे भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है आपके आने का मेरे प्लेटफॉर्म पर, और इससे पहले भी आपने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है अपने वीडियोस के माध्यम से। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने समय निकालकर ये ऑडियो मुझे भेजा। तो दोस्तों, अब मेरा अगला एपिसोड बिल्कुल तैयार है, जो हमारा 16th एपिसोड होगा, 16वां एपिसोड होगा। और इसमें दोस्तों हम बात करेंगे, लब हिले तो। लब हिले तो क्या हो सकता है? लब हिले तो जैसे गीत की पंक्तियां कहती हैं, मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं। लेकिन क्या यह बात महिलाओं पर लागू होती है? इसी बात की मैंने विवेचना की है एक महिला होने के नाते। मैंने इस विषय को उठाया और अपनी जितनी भी समझ है मेरी, उससे मैंने इस विषय के बारे में चर्चा की है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी मान्यताएं ऐसी हैं, हमारे परिवार का जो ढांचा है या जो हमारे माता पिता हैं, वे इस तरह से लड़कियों को सीख देते हैं। मुझे भी मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियों को जब हम युवावस्था में थे तो ये सीख दी जाती है, जोर से मत हंसो, और पब्लिक में तो बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हंसोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। और विवाह से पहले पिता के सामने ना हंसो, विवाह के बाद ससुर जेठ के सामने ना हंसो। तो मेरा ये कहना है कि तो हंसे, तो अगर हंसी आ रही है और हंसना चाहते हैं तो कब हंसे? क्या कब्र में जाने के बाद हंस पाएंगे हम? तो ये बात स्त्रियों के लिए है। मैं सोचती हूँ आप जरूर इससे प्रभावित ही नहीं होंगे, बल्कि अपनी राय जरूर रखेंगे, क्योंकि हो सकता है महिला होने के नाते मेरी राय एक तरफा हो जाए। तो मैं सभी से चाहूंगी इस एपिसोड को देखें। इसका टीजर आपके सामने आएगा 10 अगस्त 2026 को, यानी आने वाले सोमवार को।
और इसका मुख्य एपिसोड आएगा अगले शुक्रवार को, जैसे आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को, और तारीख होगी 14 अगस्त 2026। तो आशा करती हूँ हम सब फिर मिलेंगे और इसी तरह से बातें करते रहेंगे, क्योंकि ये सफ़र है अनंत और मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं अनंत, और सोचती हूँ और जानती हूँ कि आपके पास भी बहुत कुछ होगा कहने के लिए, बताने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को देखिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज दीजिए, मैसेजेस लिखिए। क्यों ना इस धरती को एक सुंदर धरती बनाएं, खुशनुमा धरती बनाएं और प्रेम रसायन का संचार सारी धरती पर करें, सारी दुनिया में करें। और जैसा कि मैं मानती हूँ और शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो वह है प्रेम। तो मिलकर प्रेम का संचार करें, प्रेम का प्रसार करें, प्रेम का हम प्रचार करें, प्रसार करें और संचार करें। चलती हूँ, अब मिलूंगी आपसे टीजर पर यानी 10 अगस्त को, और फिर मिलूंगी आपसे एपिसोड में जो कि रिलीज होगा, वो होगा 14 अगस्त को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, शुभ दिन।